तो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर नेम सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। तो बेटा देखो पहले तो ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया सीक्वेंस का मतलब? एक पैटर्न फॉलो करता है, सही है। तूने जो एपी बोला बेटा दैट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, वो उसका डेफिनेशन नहीं है। That is AP and GP. या And then जीपी भी एक there is एग्जाम्पल है, करेक्ट। देखो जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा बताता हूँ कुछ मैं, फॉर एग्जाम्पल 7 ये तुम आगे के नंबर गैस कर पा रहे हो, क्या रूल फॉलो हो रहा है? +5 +5 +5 करो, हाँ ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। या मानो 7 नहीं हो जाए तो इसे इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 56 × 2 होगा। तुम कोई नंबर को मल्टीप्लाई किए जा रहे हो इसमें, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। वैसे इस सीक्वेंस का नाम एपी है, इस सीक्वेंस का नाम जीपी है। अपन ये दो ही पढ़ने वाले हैं, बट मैं तुमको और कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? गलत। 17 करेक्ट है। क्या लॉजिक लगाइए? परफेक्ट। कुछ नहीं सर, प्राइम नंबर्स आप लिखे जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताना, ठीक है ना, हाँ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सेवन का क्यूब हो जाएगा। देखो ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, फिर ये 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब। अब देखो ये कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का वो नहीं चल रहा है अपना। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूछते हैं कि गैस नेक्स्ट 3 नंबर्स वगैरह वाले, वो ये सब कुछ आने नहीं वाले, जस्ट मैं आप लोगों को आउट ऑफ फन बता रहा था ये चीज़ें। तो ये सबके साथ तुम्हारे क्या हो गए बच्चा लोग? ये सीक्वेंस हो गए। अब एक चीज़ सुनो, दिस अ वर्ड कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस जिसको मैं मैथमेटिकली एक फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाऊँ, वो बन जाता है हमारा, ठीक है, प्रोग्रेशन। तो याद है अपने एपी के समय सीखा था nth टर्म की वैल्यू लिखना, an = a + n - 1d। जीपी के इसमें अभी आप लोगों को आता नहीं है, आई थिंक रिदिमा विल बी नोइंग, उसका होता है nth टर्म का वैल्यू a × r⁻n - 1। बहुत फुद्दू है, ठीक है, ये ग्रेट। इसको भी लिखा जाता है, ठीक है ना, बट स्टिल अपने को बहुत बॉदर होना नहीं है इन चीज़ों पे अभी। बस आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्राइम नंबर्स कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा 7 - 4n करके लिख दिया, वेर n इज एनी इंटीजर वगैरह, वैसा नहीं है। आज तक के साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ फॉर्मूला बट दे हैव फेल्ड। तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी सीक्वेंस को अगर मैं कैसे लिख पाऊँ, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से, जैसे 7 - 4n हो गया, या 7 × 4n - 3 ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी हो जाए, या n - 1 का होल क्यूब हो गया, कुछ भी रैंडम, तो ये चीज़ों को क्या बोला जाता है? हमारा प्रोग्रेशन। एंड दी सीक्वेंस बिकम प्रोग्रेशन। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो नो, दे आर नॉट प्रोग्रेशन, ठीक है। अब एक ये हो गया अपना सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है बेटा? कोई भी सीक्वेंस के इसमें अगर मैं बीच में कॉमा की जगह प्लस 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 मतलब उनका सम निकालने की कोशिश कर लूँ, तो बन जाएगा मेरा क्या? सीरीज, ठीक है। सीरीज वैसे अगर अपन लोग एपी के इसमें जाए तो SN जो निकालते थे ना अपन लोग, वो था हमारा क्या? सीरीज। अब देखिए, नॉट रियली ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल है थ्योरी वगैरह पढ़ना, इसलिए मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे नहीं रहा हूँ। पहले फट से, अब यहाँ पे क्या, अनफॉर्चुनेटली मेरे इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, तो मेरे को एक बार हटाने दो। तुम लोग ये ओरली ये इनको सॉल्व करना शुरू करो। एग्जाम्पल 1 को देख लो, ओरली इसको लिखना नहीं है बेटा, रोकड़े, यानी 3 जन भी मत दो उसको। तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाए, कोशिश करो रूल ढूंढने की भी। तो आप नेक्स्ट नंबर 1/8 हो रहा है, उसके बाद का क्या है बेटा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, करेक्ट। या वो बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी बोल सकती है, बट तूने जो रूल बनाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो वो 5 1 2 हो जाता था उससे। लास्ट वाला क्यूब लिखा हुआ है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आखिर में बाद में 5 का क्यूब आ जाएगा, विच विल बी 125। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब ये देखो, आप लोगों को ये करना आता है सॉल्व,
याद है अपन लोगों ने AP जनरेटर बोला था इसे, कि मान लो AN की वैल्यू कुछ भी हो, 3 - 4n है, तो जब n की वैल्यू 1 हो रही है तो ये मतलब 3 - 4 × 1 तो -1 रहता। अब देखो यहाँ पे ये AP जनरेटर नहीं है, अपन क्या था ना 10th स्टैंडर्ड में, मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को AP जनरेटर बोलता था उसे, वो इसलिए कि तुम लोग तब AP पढ़ रहे थे। ये एक्चुअल में एक सीक्वेंस जनरेटर है। अब मैं तब सीक्वेंस जनरेटर बोलता, बच्चे मेरे को मारते थे, इसलिए तब मैंने बताया था। तब तुम लोग ये लिख सकते हो आंसर, इसको अब तुम लोग एक बार सॉल्व कर लो। तुमको पहले 4 टर्म्स लिखना है, फटाफट फटाफट इसके पहले 4 टर्म्स लिख लो। तुमको रूल दिया हुआ है, रूल में डाल डाल के कर लो सॉल्व। टाटिया समझ में आ रहा है बेटा? सक्षम? तबियत फिर? हाँ सर। हाँ, तो दिमाग कोई पार्ट नहीं समझेगा तो प्लीज पूछ लेना। Yeah, it's fine now, sir. परफेक्ट, nth प्राइम नंबर, तो अगर A1 है तो पहला प्राइम नंबर, वैसा उसको मैं थोड़ा चेंज भी कर दूंगा। मैं तू कर ले एक बार, क्वेश्चन को भी चेंज करता हूँ मैं। एक थर्ड सब पार्ट में जैसे ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लिख रहा हूँ मैं। एक बार थर्ड सब पार्ट भी रोकड़े मैंने लिखा है, एक बार वो देख ले। इतना फालतू का क्वेश्चन पूछने नहीं वाला एग्जाम में, बट स्टिल तुम लोगों को थोड़ा सा अगर जमना शुरू तो हो जाएगा। A1 मतलब वनथ नहीं तो फर्स्ट जगह पे, तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो कहता है। A2 मतलब सेकेंड प्राइम नंबर, वो हो जाएगा। n + 1th प्राइम नंबर अपॉन n। ऐसे रैंडम क्वेश्चन बनाए जस्ट फॉर फन। पहले 3-4 टर्म्स लिख दो उसके, मुझे आ गया। तू कर लिया, तूने अटेम्प्ट कर लेना पूरा। हाँ गुड, सही गलत का कोई इतना नहीं है। प्रतिमा आया बेटा ये वाला आंसर, थर्ड वाला? अटेम्प्ट किया क्या? आंसर सही किया तो अपन देख लेंगे। अटेम्प्ट हो गया तेरा? So do I, one sec. ठीक है, कर ले, मुझे बता जब अटेम्प्ट हो जाएगा तो मैं आंसर लिखता हूँ, फिर देखते हैं अपना मैच हुआ है तो फिर बढ़िया। 11, 13, 17, कैसा पापी है तू। हो गया? देखो रिदमा एक बार देखो, A1 अगर मुझे निकालना है, A1 का मतलब क्या हो जाएगा, हर n की जगह 1 डालना पड़ता था मुझे, तो ये n की जगह 1 डाल तो वो 1 हो गया। ये 1 जो पैसे एग्जिस्ट करता वो 1 हो गया। तो 1 + 1th प्राइम नंबर अपॉन ये n की जगह भी 1 डाला अपॉन 1, 1 + 1 हो गया 2, तो 2th यानी सेकेंड रादर प्राइम नंबर अपॉन 1, सेकेंड प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का सीक्वेंस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये बढ़ते जाएगा। सेकेंड प्राइम नंबर क्या मेरा 3, 3/1। अब मैंने A2 निकाला, हर n की जगह 2 डालूंगा, तो 2 + 1th प्राइम नंबर अपॉन 2, तो थर्ड प्राइम नंबर कितना है 5 है, तो 5/2। A3 क्या हो जाएगा मेरा 3 + 1th प्राइम नंबर अपॉन 3 हो जाएगा,
तो दैट विल बी व्हाट, फोर्थ प्राइम नंबर, दैट इज 7/3। समझ में आ रहा है ये चीज़ है? तो ऐसा कुछ भी सीक्वेंस बना के दे सकते हैं आप लोगों को, कोई आप लोगों के साथ स्ट्रेसफुल नहीं रहने वाला है। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, इसने देखो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब ये पक्के से क्या है, प्रोग्रेशन है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आप लिख पाते थे तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो प्रोग्रेशन नहीं है, बट ये पक्का से एक प्रोग्रेशन बना रहा था मेरा। नाउ गाइस आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 अटेम्प्ट करोगे, वो भी फुद्दू सा है। So which one? I can't एग्जाम्पल see. 3 बच्चा, हाँ नहीं, वाराणसी से। Have you shared the PDF? I haven't shared the PDF, but I think you are able to see it in the screen, on the screen, correct? I can see part 2. I can't see part 3. Oh, I just removed it actually, wait. See, this was my third subpart which I had given you as a question. I hope you had not Yeah. done this one earlier when I, so I had written this one by myself. Now, okay. Once you are done with this part, I'm asking you to attempt this question, okay? And I'm sharing Okay. that PDF on WhatsApp group. Yeah. सिर्फ A5 और A7 निकालना चाहिए अपने को। तेरी इच्छा है तो पूरा निकाल, बोल उससे कोई मतलब ही नहीं अपने को। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा लोग। इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 3 मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सा है। कुछ क्वेरी राइट का आंसर मैच नहीं हुआ है तो पूछ लेना, जिनका वो हो जाए ना। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसकी मेच्योरिटी CBSE में आप लोग हो तो आप लोगों को आना शुरू होगी। रिद्धिमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए सिंपल सा है, आपने ये सब चीज़ें देखी हुई है। Final 13, 14 था, final हाँ, बार. वो वाला आपको, यानी आप देख लीजिए, वैसा कुछ नहीं है क्योंकि अपना IGCSE में किया है बेटा, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत पहले कराई जाती है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें, तो ये आपको इजीली जम जाएगा। नहीं जमेगा तो वैसे मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल 4 बेटा, हाँ तो पगली करना है क्या सोचती है? No, but like A is not given, D is not given. That's why I'm a अच्छा, little okay, confused. listen, Riddhima, do not confuse yourself with it being an AP or GP only. It can be any random rule. See, for example, my nth terms rule has been given as 5n square minus 4n upon 3 power n. This is not an arithmetic progression or geometric progression. This is some random sequence. Since its rule has been given, hence the progression. Hence it is a progression. I don't know which progression is it. If I have been asked to find 8, 10, that means in position of every n, I will be substituting it with 10. So it will become 5 times 10 squared minus 3 times 10 over, 4 times 10, my bad, over 3 power 10.
like I'm obviously sure, at least I do not know the value of 3 power 10, but something will come up and that will be your answer over here. So similarly, you had to solve it up for this example number 3. Neither is first one nor is second one either AP or GP. For example number 4, Yeah. for example number 4, you'll just have to check कि A13 निकालने के लिए ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ. 2 फॉर्मूला दिए गए हैं, ठीक है, आगे समझ में आ रहा है? फाइन, आई एम नॉट श्योर. 170 दिख रहा है एक, और दूसरा करी तूने, वो भी सही है. और रिदम अगर ऐसा हो जाए कि स्पीड ज़्यादा चल रही है और तुम लैग कर रहे हो तो बोलना रुकने के लिए बेटा, आई विल नॉट रियलाइज. Yeah, okay. बस फोर्थ फिफ्थ रुक जाओ, फिफ्थ नहीं करना है अभी आप लोगों को. जिनको आता है वो करके रखना चाहते हैं, अलग बात है, बट फिफ्थ करना नहीं है. मैं फिफ्थ समझाऊंगा पहले. हो गया फोर्थ एग्जाम्पल? गुड. राघव हो गया? Yeah. रिदिमा हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल आपका? Yeah, yeah. सक्षम हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल? हाँ सर. बच्चे सबका हो गया ना? तो फोर्थ के ऊपर स्ट्रेस नहीं दूं. फिफ्थ एग्जाम्पल एक बार आता भी है तो एक बार मेरे से सीख लो एक बार के लिए. अब देखो, वैसे अपन लोगों ने लास्ट ईयर जब 10th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखा था, तो मीन का एक कुछ फॉर्मूला ऐसा था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. तब ये सिंबल अपन देख चुके हैं. अपने को तब क्या बोला गया था, ये कॉलम का सम होता है, बट वेरी फ्रैंकली ये ऐसा मत समझो इस चीज़ को. अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये समेशन सिंबल के नीचे कुछ k इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे n लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं काउंटर. k 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक के जाएगा, बढ़ बढ़ के n तक के. एक काम करें, n की जगह अभी के लिए मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, रोक रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले रहेगा k1 और ये बढ़ता कितना है, 1.1 1.2 1.3 रहता है क्या, नहीं. तो पहले 1 फिर +1 2 फिर 3, बस 3 पे जाके रुक जाएगा. ये स्टॉप वैल्यू है, ये स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है. और इंक्रीमेंटिंग कितना का होता है, 1 1 का होता है. तो देखो सबसे पहले k की वैल्यू कितनी लिया मैंने, 1, क्योंकि इसने बोला था 1 से स्टार्ट करो. तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1. फिर बाद में लिया k की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1. फिर बाद में कितनी लिया, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1. इन सब का समेशन इन्हें सम चाहिए है, तो ये हो जाएगा. तो 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 5 + 10, जो भी दे रहा है वो 17 दे रहा है. हैड द सेम फॉर्मूला बीन समथिंग लाइक दिस, k = 10 से लेके मे बी 12 तक के फॉर एग्जाम्पल. तो आपका स्टार्ट होता है 10 से, हर k की जगह पर 10 डालते थे. 10 स्क्वायर प्लस 1 ये पहला टर्म बनता, फिर 11 स्क्वायर प्लस 1, फिर 12 स्क्वायर प्लस 1, और इन सब का सम हो गया था. फाइन. अब देखो यहाँ पे उसने कहाँ से कहाँ तक क्या दिया, k = 1 से लेके k = n तक का दिया हुआ है. तो पहला टर्म तो मेरा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा टर्म बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर करके आप कहाँ तक जाओगे बेटा, n स्क्वायर प्लस 1 तक है. तो देखो इसका वैल्यू हो रहा है 2 + 5 + 10 प्लस करते n स्क्वायर प्लस 1, खत्म. ये आपका आंसर हो जाएगा. चलो ये तो भी इजी था. रोकने के बाद ध्यान दे बच्चा. अभी देखो ये वाला, अब मुझे पहले यहाँ से ऐसे फॉर्मेट बनाना सिखाया आपने, ठीक है, मतलब एक्सपांडेड फॉर्मेट में. अब एक्सपांडेड फॉर्मेट से आपको सिग्मा नोटेशन में जाना है. तो देखो ये ना बहुत सिंपल होता है. क्या करना ना, अगर n वेन है तो आखिरी इसको देख लेना, वही फॉर्मूला बना देता आप लोगों का. तो देखो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n अपॉन n + 1, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक के. पर देखो टू मेनी ends पे काम करते हैं. परफेक्ट. k ही नहीं, कुछ भी ले सकता है तू, x भी ले सकता था. तो अपन लोग इसने k बोले थे, k ले रहे, k अपॉन k + 1. तो k की वैल्यू स्टार्ट 1 से करनी है और एंड कहाँ पे करनी है, n पे. ये समझा आप लोगों को? टाटिया समझा बेटा? हाँ सर. I didn't understand. Yes, just give me 1 minute बेटा, मैं just give me 1 minute. हाँ तो क्या, हाँ वो भी बताता मैं, हाँ वो भी बताता. देखो एक्सपांड करना समझा तुझे बेटा, सिग्मा नोटेशन से एक्सपांड करना?
रिद्धिमा? हाँ। अब देखो उल्टा, मैं तुमको पहले कोई और फॉर्मेट का दिखाता हूँ। मान लो है 1 + 4 + 9 + 16 + 49। तो ये रूल तुमको देख के समझ में आ रहा है क्या रूल है? स्क्वायर चल रहा है, तो मैं अपना रूल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? क्या बोलते हैं, मे बी k = 1 से लेके 7 तक के चल रहा है। यहाँ पे ये k की जगह पे ये k स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यही अगर मान लो मुझे कुछ और बना के दिया था। अब एक सेकंड, क्या मेरे को एक बार रूल बना दो मेरा। हाँ, अब इसका तुम लोग मुझे रूल बना के बताओ। तुमको ये समझ में आ रहा होगा, पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर कुछ 8 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। तो मुझे नेक्स्ट नंबर्स बता पाओगे? मेरे को नेक्स्ट नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे मैथमेटिकल सिग्मा के फॉर्मेशन में चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है ना, राइट नाउ फॉर्चुनेटली सिंस यू इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसको देख के तुमको फॉर्मूला बनाने के लिए आएगा नहीं। तो उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए ना, वो ये करने की जगह पैसे लिख देगा n² + n। ऐसे ये प्लस होना चाहिए था, मैं बात पे जाता हूँ, ये ऐसा कर देखो। तो अब देखो, अब ये उसने मुझे फॉर्मूला ही दे दिया है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, k = 1 से लेके n तक ले जाओ, जहाँ पे फॉर्मूला है k² + k। देख लो फर्स्ट टर्म क्या बचा, 1² + 1 ये वाला टर्म हो जाएगा बेटा, 2² + 2, 3² + 3। रिद्धिमा अभी समझा क्या बेटा? या तो यानी जो फुद्दू वाले अपने हैं वो तो चलो अपने को रूल देख के समझ में आ जाए, बट जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले हैं कि उसके रूल शायद देख के हमें समझ में ना आए, तो इसलिए वो रूल अपने को हिंट जैसा ही आखिरी टर्म दे देता है, वो तो उसको के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल में 5 फटाफट से। आज थोड़ा ज़्यादा होमवर्क रहेगा क्योंकि मैं AP, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आप लोगों को एक बेसिक ऑफ AP पता है क्या होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो हम कल सबको डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बेसिक सिंपल से सॉल्व एग्जांपल्स दे दूंगा होमवर्क उसके विद एक्सरसाइज के। तीन चार निकालना, डॉट 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 डालना, आखिरी टर्म दे देना, बस खत्म। करेक्ट। अगर उसने बेटा यहाँ पे k = 1 से लेके p बोला होता तो आखिरी टर्म तेरा p/p+1 चलता था वैसा, ठीक है। अब गाइस ऑब्वियसली आप लोगों को ये पूरी पूरी एक्सरसाइज तो होमवर्क है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ना आप लोगों का 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं एक बार 6th क्वेश्चन आप लोगों को कल बताऊंगा जिनको याद नहीं आएगा। ये 6 भी बहुत अच्छा है। ये 6 वैसे आप लोगों ने AP में लास्ट ईयर किया हुआ है CBSE के अंदर। जिन लोगों को नहीं याद आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन लोग कल देखेंगे उसको, बट एक बार अटेम्प्ट कर लेना इसको। फाइन, ये 6.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। अब देखो मैं एक बार के लिए आप लोगों को बेसिक्स ऑफ AP याद करवा देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था याद है आप लोगों को, जिसका एक कांस्टेंट डिफरेंस चलता था। दैट कांस्टेंट डिफरेंस विल हैव बीन पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफैक्ट इवन 0। तो वो ऐसा रहता है, A पहला टर्म है, दूसरा है A + D, नेक्स्ट टर्म है A + 2D, A + 3D करके ऐसा चलता था, और लास्ट टाइम उसका A + n-1 टाइम्स D। तो बेसिकली मेरा इसमें AN का फॉर्मूला क्या जाता था, A + n-1 D। इसी का सम कितना होता था, n/2 2A + n-1 टाइम्स D। एक तो ये था, या फिर दूसरा एक और फॉर्मूला जो था Sn का, Sn इज n/2 A + L। यहाँ पे L क्या था, तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू थी। ये सब फुद्दू चीज़ें याद है आप लोगों को। रिद्धिमा कुछ लिखना है इसमें से, देखो बेटा
writing it down. हाँ लिख ले हम वेटिंग। जिसको क्योंकि formula कुछ भी लिखना है लिख लो, जिनको याद है जिनको पता है तो ठीक है, फेयर इनफ। रिद्धिमा हो जाएगा ये लिखना तो मुझे बताना बेटा। So I don't know the third formula. I've never Okay, used fine. it. I'll explain you the third formula. Just give me 1 minute, okay? देखो, चलो let's wait for that example to come. मैं आपको example में दिखा दूंगा. Fine. मैं सिर्फ एक बार डेरिवेशन बता दूँ कैसे होता है। देखो ये n/2, ये a को मैं a प्लस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ बेटा। हाँ। प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और ये a प्लस n माइनस 1d का मतलब कितना हो जाता है an। फाइन। अगर मान लो मेरा कोई एक एपी था 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने मुझसे S8 पूछा है तो मैं अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ उसके अंदर 8/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 8th टर्म, करेक्ट। अब ये 8th टर्म मतलब यहाँ के लिए लास्ट टर्म हो चुका है वो, तो उसको an की जगह पे l भी लिखा जाता है। फेयर इनफ। Okay. अगर ये नहीं भी पता है तो ये वाले फॉर्मूले से हर एक आंसर आता है। बस कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा क्विकर आंसर दे देता था, इसीलिए। वरना आपको ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला नहीं पता तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइन। बट मैं आपको जब वो एक बार आएगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। अब एक बार के लिए आप लोगों को मैं क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूँ जो जो आपको आज होमवर्क करके आने हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 आप लोग एक बार होमवर्क करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी अपन लोग करेंगे नहीं, लॉगरिथम जब होगा उसके बाद में करेंगे। रिद्धिमा आपको लॉग सिखाया आपने पहले? यस सर। ग्रेट। कोशिश करना अगर जम जाए तो ठीक है, वरना अपन लोग डिस्कस भी नहीं करने वाले। अपन दोनों इन पर्सन इसमें कर लेंगे। कैलकुलेटर के साथ की थी। नहीं बेटा फिर रहने दो, फिर प्रॉपर्टीज वाला तो मैं नहीं आता है तो छोड़ जान दो। हाँ नहीं, I know the properties but I don't know how to solve log. नहीं, हाँ फाइन, डोंट वरी, we'll be learning all of that. Example 1, 3, 4, नहीं 10th। रोकड़े तू मार्क कर दिए ना, ग्रुप पर डाल देना क्या क्या है। 12th, 13th, 14th, 18th, बस चलो एक बार के लिए वो फिर ये बाद में अपन ले लेंगे, और एक्सरसाइज भी। एक बार के लिए रोकड़े मुझे बता क्या क्या एग्जांपल्स हैं। हाँ 6.1 फुल है बेटा अपना, और फिर एग्जांपल्स क्या क्या है, और 5.6 यस अपार्ट फ्रॉम रिद्धिमा बच्चे लोगों के लिए 5.6 भी होमवर्क है। ठीक है। अब देखो ये 5.6 करने को लगने वाले 10 से 15 मिनट, ये करने के लिए 10 से 15 मिनट, और ये करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट। अब आई नो एकदम से तुम लोगों की स्कूल अब भी स्टार्ट हुई, बहुत होमवर्क वाला फीलिंग आ रहा है, बट रियली सॉरी यार, ये वाले फुद्दू पार्ट थे इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा होमवर्क एक साथ दे पाया हूँ। और ये अगर आप लोग कल करके आओगे अटेम्प्ट, अपन ये वाले पूरे डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल 1, ये भी करेंगे सब कुछ डिस्कस, बट ये अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, मैं सिखाया ही नहीं कुछ। ये मानते हैं कि आपने 10th में सीखा है, उसके भरोसे में दे दिया है। जो नहीं याद है अपन लोग कल देख लेंगे। फाइन। तो वील एंड अप द सेशन लिटिल अर्लियर। मैंने अब भी ग्रुप पर डाला बच्चा, तो वी आर एंडिंग अप द सेशन लिटिल अर्लियर टुडे। फाइन, चलिए बाय गाइस।